सर्दियों में टमाटर सूप बेचने वाली सास बहू। जौनपुर गांव में तुलसी और त्रिवेणी नाम की सास बहू रहा करती थी। उनके घर की फाइनेंशियल हालत कुछ खास नहीं थी। तुलसी के पति विपिन के हाथों में किसान की कुशलता कूट कूट कर भरी थी, मगर उसके पास खुद की जमीन नहीं थी, जिसके चलते वो बटाईदार के तौर पर बड़े बड़े जमींदारों के खेत में जुताई बुआई करके जैसे तैसे परिवार चला रहा था। सांझ की बेला बीतने के साथ विपिन अपने घर की ओर अग्रसर हो जाता है। विपिन बेटा, तू आ गया। क्या बात है, तेरा चेहरा इतना मुरझाया क्यों है? क्या बताऊं माँ, सबेर से सांझ तक एक पांव पर खड़ा होकर खेती बाड़ी बनिहारी करता हूँ। बावजूद इसके मेहनत का आधा मोल मिलता है तो मन तो टूटे न जाता है। आज आखिरी खेत की बुआई बची हुई थी, वो भी खत्म हो गई है। अब कल से फिर आपका बेटा बेरोजगार होकर घर पे बैठेगा। अरे बेटा शांत हो जा। आसमान में उड़ने वाले परिंदों से भी सीख, जो ना तो बोते हैं ना काटते हैं, बस बटोरते हैं। भगवान पर भरोसा रख, वो तुझे नया रोजगार देगा। हाँ माँ, बस भगवान मेरे घर में खत्ते खाली पड़ने से पहले कोनो नया काम जरूर दे दे। एकाएक हाथों में खाने की थाली लिए तुलसी उनके पास आती है। अजी अब सब कुछ भूलकर खाना खाओ। आज मैंने आपका मनपसंद साग बनाया है। फिर तुलसी अपनी सास और अपने पति को खाना परोसती है और खाने का पहला निवाला खाते ही विपिन बड़ाई करते हुए बोलता है, वाह तुलसी, तुम्हारे हाथों का तो जवाबे नहीं है। अक्का जायकेदार साग बनाई हो। अरे आखिर बहू किसकी है? गरीबी में भी उनके चेहरे खिले हुए थे, मगर कहते हैं ना कि विपत्ति कब दस्तक दे जाए कोई नहीं जानता। समय बीतता है, जिसके साथ सर्दी के मौसम की शुरुआत हो जाती है। बावजूद इसके विपिन बेरोजगार था। अब अनाज के खत्ते खत्म हो चले थे। घर का चूल्हा उदास पड़ा था। ये देखकर विपिन की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। ये कैसा बुरा दौर दिखा रहा है मुझे तू भगवान। अब मेरी आंखों के सामने से सब कुछ छिन्न भिन्न हो चुका है और मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा हूँ। अधिकार है मेरी जिंदगी पर। बेरोजगारी का शोक विपिन के जीवन को इस तौर पर अपनी जकड़न में ले लेता है कि वो बीमारी का बिछौना धर लेता है। ऐसे ही त्रिवेणी टूटे मन से बोलती है, बहू, इस घर का भार विपिन के कंधों पर सवार था और आज वही रोग के चपेटे में है। अब इस सर्दी में कैसे चलेगा गुजर भत्ता? माँ जी, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं, बल्कि इस बुरे वक्त से लड़ने और कुछ करने का है। आजकल हाट बाजार में जहाँ देखो टमाटर सूप की बड़ी होड़ है। क्यों ना हम सास बहू भी टमाटर सूप बनाकर बेचें? बहू, इस वक्त हमारे हाथ में एक खोटा सिक्का नहीं है, तो ये टमाटर सूप बेचने का ख्याल कैसे पूरा होगा? माँ जी, आइए मेरे साथ। तुलसी अपनी सास की बाह पकड़े उसे घर के पीछे ले आती है, जहाँ ढेरों लाल रसीले टमाटर पेड़ों से लदे हुए थे। टमाटर की खेती ये कब की तूने बहू? माँ जी, कुछ महीने पहले जब टमाटर बहुत महंगे हो गए थे, तब मैंने कुछ बीज यहाँ बो दिए थे, मगर मुझे मालूम नहीं था कि बेमन से बोया बीज इतना फल देगा। अब तो हम टमाटर सूप बेचेंगे ना? बहू, सिर्फ टमाटर से बात थोड़ी बनेगी। सूप बनाने के बर्तन, मसाला और ठेला भी तो चाहिए। इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे बाबूजी ने मुझे ब्याह पर माँ के जेवर दिए थे, उन्हें बेचकर पैसे मिल जाएंगे। तुलसी अपने पिता के दिए ज्वेलरीज को बेचकर एक ठेला और टमाटर सूप की सारी सामग्री खरीद लेती है, जिसके बाद दोनों सास बहू गर्मा गर्म टमाटर सूप बनाकर अपने ठेले के साथ बाजार के बीच आकर खड़ी हो जाती हैं। गर्मा गर्म टमाटर सूप पी लो, सास बहू के टमाटर सूप पी लो। आओ आओ ग्राहकों, पेश है जायकेदार सूप। आवाज सुनकर ठंड से ठिठुरता रतन टमाटर सूप पीने के लिए सास बहू के ठेले पर आता है। अरे जरा जल्दी से एक कटोरी गर्मा गर्म टमाटर का सूप तो दे देना। तुलसी झटपट से गर्मा गर्म टमाटर का सूप रतन को दे देती है, जिसे पीकर रतन कहता है, वाह वाह, क्या जबरदस्त टमाटर सूप बनाया है तुम दोनों सास बहू ने। अब पीते ही शरीर का ठंड गायब हो गया है। कितना दाम हुआ इसका? वो नया नया कारोबार है ना, इसीलिए दाम कम है भाई जी। इतने कम दाम में इतना बेहतर टमाटर सूप? रतन के बाद कुछ और इक्के दुक्के ग्राहक सास बहू के हाथों बने टमाटर सूप पीने के लिए वहां आते हैं। देर रात टमाटर सूप बेचकर सास बहू घर आती हैं। माँ जी, कुल मिलाकर 400 रुपए की कमाई हुई है।
इससे ज्यादा तो हमने लागत लगाई है। धीरज धर बहू, आज तो पहला दिन था ना, इसीलिए। परिश्रमी सास बहू पौ फटने के साथ बिस्तर से उठकर घरेलू काम काज निपटा कर मिल बांट कर टमाटर सूप बनाकर उन्हें बेचने के लिए बाजार में आ जाती हैं। सर्दी के लहरों में ठिठुरते हुए ग्राहकगण उनके ठेले पर आकर सूप पीते हैं और बदले में 10 रुपए देकर चले जाते हैं। एक रात सास बहू टूटे मन से बात करते हुए कहती हैं, आज पूरे 1 सप्ताह हो गए हैं हम दोनों सास बहू को टमाटर सूप बेचते, बावजूद इसके हमारी मेहनत कुछ खास रंग नहीं दिखा रही। माँ जी, शायद हमारे टमाटर सूप किसी बात में कुछ ना कुछ कमी है। कैसा रहेगा अगर हम अपने गर्मा गर्म टमाटर सूप में गर्म मसालों का तड़का डालें, जैसे तेज पत्ता और स्पाइसी के लिए काली मिर्च, और साथ ही स्वीट कॉर्न का यूज करें, तो टमाटर सूप के स्वाद में निखार आएगा। सास बहू इस बार नए तौर से टमाटर सूप बनाकर बाजार में बेचने पहुंच जाती है। टमाटर सूप पी लो, सर्दियों का बेनजीर तोहफा, सास बहू के बनाए टमाटर सूप पी लो। टमाटर सूप के मनमोहक महक से वहां बहुत सारे ग्राहक टमाटर सूप का लुत्फ उठाने आ जाते हैं और दोनों सास बहू ग्राहकों को गर्मा गर्म टमाटर सूप सर्व करती हैं। तभी सूप पीकर रिपना और दामोदर नाम का एक दंपत्ति सास बहू के बनाए टमाटर सूप की बड़ाई करते हुए बोलते हैं, वाह, आप दोनों सास बहू के नपे तुले हाथों की दाद देनी पड़ेगी। क्या जायकेदार टमाटर सूप बनाया है, पीते ही तन मन तरोताजा हो गया। और सर्दियां भी शरीर से कोसों दूर भाग गई। सचमुच आप दोनों सास बहू के हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का बसेरा है भाई। अब से तो हम पूरी सर्दी आपके बनाए टमाटर सूप का लुत्फ रोजाना उठाएंगे, क्योंकि सस्ते दाम में इससे अच्छी गुणवत्ता केवल आपके बनाए सूप में ही शामिल है। हाँ, सही कह रहा हूँ हम। टमाटर सूप बेचकर हर दिन सास बहू की आमदनी बढ़ती चली गई और साथ ही उनके हाथों से बोई गई टमाटर की खेती भी खूब फलवंत हो रही थी, जिससे सास बहू के टमाटर खरीदने के दाम बड़े ही सहजता से सूखे सूखे बच जाते हैं। और अब सास बहू के बनाए टमाटर सूप रोजाना शुरुआती दिनों की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा मात्रा में बिकता है। कुछ महीनों बाद, देखिए माँ जी, हम सास बहू ने टमाटर सूप बेचकर 2 महीने के भीतर इतनी बड़ी रकम कमाई है। अब हमारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। हाँ बहू, इस मड़ई में सर्दी की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। हमारा भी अपना पक्का और पुख्ता मकान होगा। इस तरह दोनों सास बहू उस धरती पर एक सुखद शानदार घर की नींव रखती हैं और बिना रुके थके मेहनत करती हैं, जिससे उनकी कमाई में बड़ी बरकत मिलती है। और सास बहू के टमाटर सूप का ठेला अपने श्रेष्ठ स्वाद के चलते एक रेस्टोरेंट में बदलकर छवि छाप छोड़ता है, जिसे देखकर रेस्टोरेंट में बैठे वही पुराने ग्राहक कहते हैं, अब पुरानिया सच ही कह गए हैं कि सच्ची लगन से किया गया अथक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यकीन ना हो रहा हो तो कल जो सास बहू बाजार के बीच ठेला लगाती थी, आज उनके सूप के स्वाद ने रेस्टोरेंट की जगह बना ली है। देख रहे हो बहू, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा कि हम सास बहू ने अनपढ़ होकर अपने बाजू के बलबूते पर घर बार बनाया और ये जमीन खरीदकर खुद का रेस्टोरेंट भी खड़ा किया। माँ जी, हर इंसान की एक कमजोरी के साथ एक कला मौजूद होती है, बस हमें उसे पहचानने और उसे निखारने की जरूरत होती है। खरा कथन है, इस दुनिया में कोई भी अपने आप में पूरी तरह पूरा नहीं तो पूरी तरह अधूरा भी नहीं है। तुलसी ने बुरे वक्त में अपने हाथों के हुनर का इस्तेमाल करके अपने घर की चरमराई दशा को संवार लिया। भूत और चुड़ैल का चुनाव इलेक्शन। जिंदों की दुनिया से दूर भूत लोक में देर रात चुनाव चल रहा था। सभी दल अपना चुनाव चिन्हता में खड़े एक दूसरे से वाद विवाद कर रहे थे। तभी मोदी सरकार अपने पक्ष दल में नारेबाजी लगा रहा था। अब की बार बीजेपी सरकार कमल के छाप की करो, जय जयकार। बीजेपी को जिताओ, कमल छाप का बटन दबाओ। मोदी की नारेबाजी सुनकर दूर बैठे बिहारी बाबू लालू यादव पान थूकते हुए कहते हैं, अरे चंपक चोर, झूठे झूठे वादे करत है दल बदलू ससुरा। घर तो बसाया नहीं, नल्ला कहीं का चला है देश बसाने। अब की बार लोक दल सरकार। अरे कोई इस बिछड़े प्राणी को इस चुनाव सभा से निकाल बाहर करो। अरे ओ लल्लू राम, लालू यादव, मोदी साहब ने तो देश डुबोया,
मगर तुमने तो आधे बिहार की आबादी खुद ही बढ़ाई। नौ ठैया बच्चन का बाप चला है देश की बागडोर संभालने। अरे आपकी बार जनता दल सरकार, तीर का बटन दबाओ, देश के दलालों को दूर भगाओ। अभी नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और लालू यादव के भूतों के बीच चुनाव की जीत के पीछे भिड़ंत ही कर रहे थे कि ममता बनर्जी गुस्से से बौखलाती हुई कहती हैं, ये भालो बात ना छे, तुमी भूत भालो मानुष ने छे आमी ममता बनर्जी जीतो चुनाव, बोलो सब आमार तोमार बंगाल। ममता बनर्जी की चुड़ैल अपने बालों को नचाती हुई पूरी गर्दिश में जोरों शोरों से नारेबाजी करने लगती है, जिसे देखकर आम आदमी पार्टी दल का मुख्य किरदार केजरीवाल का भूत उसे झाड़ू से सूतते हुए कहता है, आज मैं इस बंगाल की ममता बनर्जी चुड़ैल का जीतने का सिर चढ़ा भूत झाड़ दूंगा। छोड़ दे चाय वाले, छोड़ दे मुझे, वरना तुझे अपने चुनाव चिन्ह तृणमूल पर टांग दूंगी। ममता बनर्जी की चुड़ैल और केजरीवाल के भूत को लड़ता देखकर सभी विरोधी दल ठहाके मार कर हंस पड़ते हैं। कभी राहुल गांधी बीच में फूट डालते हुए कहता है, अरे मार मार लतिया दे चाय वाले, आज इस चिन्मकी चुड़ैल को धूल चटा दे ताकि फिर कभी चुनाव में उतरने की कोशिश न करे। अरे राहुल गांधी मेरे लफड़े में मत पड़, वरना ऐसी आंधी चलाऊंगी कि अपना पंजा छाप चुनाव पकड़े गंजे सर के बाल पर दूर जकात गिरेगा। इस बार ममता बनर्जी की सरकार ही चुनाव में जीतेगी। मैंने भी तुम भाड़े के टट्टुओं को बंगाल का पानी न पिलाया तो ममता बनर्जी नहीं। अरे अच्छा है, लड़ने दो और मरने दो इन्हें, फूट डालो और राज करो। भारत नरेंद्र मोदी की मुट्ठी में ही रहेगी। सभी भूतिया चुनाव दलों की वाद विवाद बड़े रोष का रूप लेकर बड़े हाहाकार में बदलती चली जाती है, जिसके साथ भूतलोक में भयंकर लहर उठ जाती है। दूर खड़े गरीब भूतिया जनता दल यह देखकर एक दूसरे से बुदबुदाते हुए कहते हैं, अरे कर्मा, तुझे क्या लगता है इनमें से किस भूत के चुनाव दल की जीत होगी? भारत की बागडोर किसके हथेली में जाएगी? अरे भाई, चुनाव में चाहे कोई भी दल जीते, हम गरीबों को कदुआ हाथ लगेगा। तू तो जानता है, चुनाव के समय ये भूत बड़े बड़े वादे करके अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में हम गरीब जनता को उलझा कर रखते हैं और जीतने के अगले ही पल जनता से पल्ला झाड़कर महंगाई की मार मारते हैं। अब हम भूतों की झुग्गी में बिजली बत्ती की व्यवस्था नहीं, ऊपर से बूंद बूंद का बिजली बिल लेती है। इनकी बात और गधे की लात एक बराबर है भैया। अरे तू सही कह रहा है यार, ये नकली नेता और ये चिमर की चुड़ैल वोट मांगने चूहों के बिल से निकल आते हैं और बाकी साल भर नलगिरी में खोए रहते हैं, मगर हम गरीब नींबू के जैसे निचोड़ जाते हैं। ये जनता की जेब कटकर इन्हें ही बांटते हैं। घंटों के वाद विवाद के बाद सभी दल शांत हो जाते हैं। फिर अगली रात सभी दल एक बार फिर आमने सामने आते हैं। अभी मायावती अपने हाथी छाप चुनाव चिन्ह को ऊंचा उठाकर कहती हैं, बहुजन समाज पार्टी को जिताओ, देश को इन देशद्रोही भूतों से बचाओ। अरे भैंसिया, तस्करी मारकर बैठ जा, तू नहीं जीतेगी। देख लालू लल्लन टाप, मुझसे पंगा मत ले, वरना अपने चुनाव चिन्ह से तुझे कुचल कर रख दूंगी। काला धन जब्त करके कई बार ससुरारी की हवा खाकर भी तुझे शर्म नहीं आई, जो फिर चुनाव में उतर आया। चल भाग। ना बीजेपी सरकार, ना राहुल गांधी की आंधी, इस बार उठेगी मायावती की क्रांति। बीजेपी को जिताओ, बेरोजगारी को दूर भगाओ। अरे नरेंद्र मोदी साहब, इस बार मेरा झाड़ू तुम्हारे कमल को कुचल कर रख देगा। जनता ने नरेंद्र मोदी जैसे नल्ले नेता की चाल को समझना सीख लिया है। अब भूत लोग तुम्हारी बटरिंग बातों में नहीं फिसलेगा। मगर मेरे दिल ने कहा सबको फिसल जा तू। अरे चाय वाले, अपने झाड़ू के चुनाव चिन्ह को लेकर निकल जा, वरना आज तुझे तेरे ही झाड़ू से तबीयत से सूतूंगा। अरे धर्मा, ये चुनावी दल तो जीत की होड़ में आपस में ही कट मरने को तैयार हो रखे हैं। ये क्या देश बचाएंगे? भूतिया चुनावी दल तो खुद ही रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। अरे वैसे भी ये भूतिया नकली चुनाव दल निकम्मे हैं। इनके कारण हमारा भूत लोग खात्मे के कगार पर पहुंच चुका है। अरे क्या फायदा ऐसे इलेक्शन का जिसमें जीतने वाला प्रत्याशी के बावजूद हम गरीब भूत 1.5 फुटिया घर में गुजर बसर कर रहे हैं।
सभी भूत चुड़ैल का चुनावी दल एक दूसरे की तफरीबाजी करता जाता है। पूरे भूत लोक के बीच बसे गरीब भूतों में वोटिंग पर चर्चाएं चल रही होती हैं। अब हर एक दिन सभी चुनावी दल बढ़ चढ़ कर वोट मांगने के लिए रैलियां निकालते हैं। जहां जनता दल का भूत नीतीश कुमार तीर चुनावी चिन्ह पर उड़ता हुआ लोगों से वोट मांगता, तो वहीं नरेंद्र मोदी अपने कमल रथ पर सवार होकर वोट मांगता, तो वहीं केजरीवाल झाड़ू पर सवार होकर वोट मांगता, तो वहीं मायावती भूतिया हाथों पर सवार होकर लोगों से वोट मांगती। अपना कीमती वोट हमें दे साथियों। भूतिया चुनावी दलों की रैली को गलियों से गुजरता देखकर गरीब जनता का गुस्सा उन पर भड़क उठता है। अरे कर्मा क्या कहता है, आज इन चुनावी दलों को मजा चखाएं क्या? हाँ चल, सबसे पहले इस मोदी की धोती पर डाका डालते हैं। ऐसा सोचते हुए भूतिया जनता नरेंद्र मोदी पर धावा बोल देते हैं। अरे अरे छोड़ो मेरी धोती, क्यों रंगारंग कार्यक्रम दिखाना चाहते हो? तुम्हें मुझको चुनना है, मेरा चीर हरण न करो। तुम जैसे नेता ने हमारे भूत लोग को दलदल बना दिया है। वोट लेने के समय तो तुम भूतिया चुनावी दल भीगी बिल्ली बन जाते हो और बस चुनाव जीतने के बाद भाषण झाड़ते फिरते हो। बस देश देश का दौरा करता फिरता है, पजामा पहनता है और निकल जाता है ओबामा से मिलने, जैसे तेरा मामा लग रहा हो। कभी हम गरीब भूतों की बस्ती में झांक कर देखा ही नहीं। अरे मैं वादा करता हूँ, अब मैं अपनी भूल ठीक करूंगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अरे अरे कहाँ चला जा रहा है? केजरीवाल साहब, डींगे तो बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हो। इस झाड़ू से देश की गरीबी दूर करने थी, मगर आज इससे पहले जनता तुम्हारा भूत झाड़ेगी, तभी तुम दिल्ली वालों को दिल का दौरा देना बंद करोगे। कभी तेल महंगा, कभी पेट्रोल महंगा, तुम्हारी भैंस का भरोसा। अब मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि बस अब कि तुम मुझे वोट दो, मैं इस झाड़ू से भूत लोग से भ्रष्टाचार और महंगाई की मार दोनों मिटा दूंगा। इस बार हम तुम्हारे दकियानूसी दलीलों में नहीं उलझने वाले। मुझे शपथ है, मैं अपने इस चुनाव चिन्ह की मैं सारे वादे निभाऊंगा। केजरीवाल और नरेंद्र मोदी का ऐसा हश्र देखकर सभी भूतिया चुनावी दल के नेता अपने चुनाव चिन्हों के साथ 9-2-11 हो जाते हैं। मगर बदकिस्मती से बंगाल की ममता बनर्जी जनता के आक्रोश में आ जाती हैं। अरे जरा ठहरो हुजूर, आपने भी बंगाल को मुद्दा बनाकर बड़े बड़े वादे किए थे लोगों से। आमी पूरा कौरव आपुनी वादा। हाँ हाँ चिमर की चुड़ैल अब अपनी चिकनी चुपड़ी बात से बचकर निकलने के लिए तो कहेगी कि अपने वादे पर खरे उतरेंगी। बहुत नाच नचाया है तुमने भी बेचारे बंगाल के भोले भाली जनता को, अब एक बार तुम नाचो। आमी जे तुम्हार, शुद्धि जे तुम्हार, अब आमी के जाए तो शेती जाए दो। इस तरह अंत में ममता बनर्जी भी बच निकलती हैं। अंत में थक हार कर गरीब जनता अपना वोट देती है। साथियों, आपको क्या लगता है कौन बनेगा भूत लोक के नेता? सास बहू की 3 आंख वाली गाय। हरिशपुर गांव में शर्मिला सुधा नाम की एक गरीब ग्वालन सास बहू रहा करती थी, जो गौ पालन करके दूध और गोबर के उपले बनाकर बेचा करती थी। बदले में उन्हें जो पैसे मिलते थे उससे उनकी दाल रोटी चलती थी। दोनों सास बहू वहाँ पौ फटने के साथ उठ जाती थी। अरे शर्मिला बहू, देख सवेर हो चली है, सभी गायों को खेत खलियान ले जाने का बखत हो चला है। सास बहू गौशाला में बंधी गायों को खूंटे से खोलकर उन्हें चराने के लिए खेत लेकर चल देती है। चल 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 चल। कुछ देर में सास बहू गायों के लिए चारे से भरे खेत में आकर गायों को चरने के लिए छोड़ देती है। तभी उनकी नजर एक बंजर खेत के बीचों बीच पड़ी, जहाँ एक घायल गाय पड़ी थी जो दर्द से कराह रही थी। अरे माँ जी, देखिए ना, वो दूसरे खेत में बैठी गाय दर्द के मारे कैसे मचल रही है। हाँ बहू, चलकर देखते हैं। दोनों सास बहू उस गाय के पास आकर देखती है कि उस गाय के 3 आंख हैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। इस गैया के ललाट पर तो शिव शंभू के जैसे 3 आंखें लगे हैं। माँ जी, इस गाय के पांव तो घायल हैं। जाने किस बेरहम कसाई ने इसे जानवर की तरह मारा है। जैसे ही वो उस 3 आंख वाली गाय को सहलाती है, गाय अपनी पूंछ हिलाने लगती है, जिसके बाद सास बहू उसे चारा खिलाती है। देख बहू, सांझ की बेला बीत चली है, अब हमें घर चलना चाहिए। इसके बाद सास बहू अपने गाय को लेकर बढ़ने लगती है। तभी 3 आंखों वाली गाय उनके गाय बच्चियों के झुंड में शामिल होकर घर पर चली आती है।
और पूंछ हिलाते हुए पगुराई करने लगती है। बहू, ये 3 आंख वाली गाय तो हमारे घर तक आ पहुंची। लगता है इसका कोई नहीं है। इसे अपने घर में पनाह दिए देते हैं। बेचारी बेजुबान जानवर इस जाड़े के दिन में कहाँ जाएगी। जहाँ हमारी 4 गाय पल रही है, वहाँ एक ये भी सही। सास बहू उस 3 आंख वाली गाय को अपने गौशाला में रख देती है और पौ फटने के साथ ही 3 आंखों वाली गाय जोर शोर से गुहार लगाती है। बा! 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 ये 3 आंख वाली गाय तो बड़ी भोर सवेरे उठ जाती है। लगता है चारा मांग रही है। दोनों सास बहू 3 आंखों वाली गाय को चारा बनाकर परोसती है। अब जो कि तुम्हारी 3 आंखें हैं, इसीलिए हम सास बहू तुम्हें महेश्वरी कहकर पुकारेंगे। ये लो, चारा खाओ। इस पर 3 आंखों वाली गाय पांव पीछे सरकाते हुए सिंग हिलाने लगती है। हम सास बहू ने इतनी मेहनत से तेरे लिए चारा तैयार किया है और तू है कि मुंह नहीं मार रही। महेश्वरी, हम गरीब सास बहू के पास इतना तो है नहीं कि तुझे मेवा मिठाई खिला सके। माँ जी, मुझे लगता है महेश्वरी इस वक्त दूध देने वाली है। ऐसा बोलकर सुधा की बहू शर्मिली दूध की बाल्टी उस 3 आंखों वाली गाय के थन के नीचे लगाकर दूध दूहने लगती है और फिर माँ जी, हमारी 3 आंख वाली गाय महेश्वरी तो दुधारू गाय निकली। देखिए, एक वक्त में बड़ी बाल्टी के 3 बाल्टी दूध दिया है इसने। 3 आंखों वाली गाय के दूध की गुणवत्ता को देखकर सास बहू से गाय के दूध लेने वाले ग्राहक अब दुगना दूध लेने लगते हैं। अरे सुधा बहन, आज से मेरे दूध का कोटा बढ़ा देना। क्या बात है जमुना, कल तक तो तुम पाव भर ही दूध लेती थी, फिर आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से कैसे निकल आया। जब से तुम्हारी 3 आंख वाली गाय का दूध मुंह लगा है, घर में दूध की खपत बढ़ गई है। जमुना, बात तो तुमने 100 पैसे सच बोली है। अरे पहले तो हम सास बहू से किलो भर दूध लेते थे, मगर कल तो मेरे पोते पोतियों ने दूध के पीछे मारा मारी ही कर ली, जो कुछ समय पहले तक दूध को देखकर नाक भौहें सिकोड़ते थे। अच्छा सरपंच काका, ऐसा भी क्या खास स्वाद है हमारी महेश्वरी के दूध में? अरे सुधा की बहू, अरे तुम्हारी 3 आंखों वाली गाय तो एकदम गाढ़ा दूध देती है, जिसे पीने पर मुंह में मक्खन मलाई उतर आती है। वरना आजकल के ठगी ग्वाले तो दूध के नाम पर पानी का दाम वसूलते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है, सास बहू के 3 आंखों वाली दुधारू गाय पूरे गांव में प्रख्यात हो जाती है, जिसके बाद पूरा गांव गढ़ उन्हीं से दूध खरीदता है, जिससे सास बहू के जीवन से गरीबी की बदरा छटने लगती है। महेश्वरी, हम सास बहू बरसों से गौपालन करके उनका दूध और उपले बेचती रही, बावजूद इसके 4 पैसे से ज्यादा कभी ना बन पड़ा। मगर जब से तुम्हारे पांव पड़े हैं, हमारे गरीब जीवन की गाड़ी पटरी पर आ गई है। ये सुनकर उनकी 3 आंखों वाली गाय भाव विभोर हो जाती है और उसके आंखों में आंसू उमड़ आते हैं और वो बहू को चाटने लगती है। धीरे धीरे 3 आंखों वाली गाय के दूध से सास बहू की आमदनी बढ़ चढ़कर होती है, जिससे वो अपने टूटे फूटे घर को तुड़वाकर उसी जगह पर पक्के मकान की नींव रखती है, जिसे देखकर गांव में रहने वाले 2 ग्वाले माखन और मदन कुड़ते हुए कहते हैं, जब से इन गरीब सास बहू के घर ये 3 आंखों वाली गाय आई है, तरक्की पर तरक्की किए जा रही है ससुरी। और इनके 3 आंखों वाली गाय के चलते हमारे दूध का बिजनेस ठप हो गया है। इन सास बहू के गाय का तो जुगाड़ बैठाना पड़ेगा भाई। एक दिन शर्मिला महेश्वरी को खेत में चरने के लिए खूंटे से बांध कर चली आती है। तब दोनों दोस्त वहां आते हैं। मदन, तू चारों तरफ देखता रहे, मैं जल्दी से इसका खूंटा खोलकर दूसरे गांव रफा दफा किए देता हूँ। महेश्वरी कान खड़े करके उनकी बातें भाप जाती है और बुलंद आवाज में गुहार लगाते हुए उसे दुलत्ती मारती है। ब्रा! 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 अरे चुप कर जा मरी, कितना गला फाड़ेगी। लगता है ये मरियल गाय हमें मरवा के मानेगी। दोनों दोस्त अपने स्वार्थ के कारण कसाई की तरह उस 3 आंखों वाली गाय महेश्वरी को मार पीट कर जंगल से कोसों दूर भगा देते हैं। अब ये भूले भटके हमारे गांव नहीं आएगी। उनके जाते ही 3 आंखों वाली वो गाय सास बहू के घर का रास्ता धर लेती है।
ये बात पता चलते ही वो दोनों दोस्त उस रात सास बहू के घर में घुसने का षड्यंत्र रचते हैं। शर्मिला और सुधा की गाय इन्हीं की तरह एकदम हठीली है ससुरी। चिंता मत कर माखन, मेरे यार, आज रात उस 3 आंख वाली गाय को तो पार घाट पहुंचा कर ही लौटेंगे। पूरे गांव में सन्नाटा छा जाने के बाद देर रात वो दोनों दोस्त दबे पांव गौशाले में घुस आते हैं। देख हमारा धंधा चौपट करके और हमारी नींद हराम करके ससुरी कैसे थसकर मारे तीनों आंखों को मूंदे मजे से सो रही है। चल अब इसे मौत की नींद सुला ही देते हैं। दोनों उसके गले में रस्सा डालकर दोनों उसे खींचने लगते हैं, जिस कारण गाय झुंझुलाहट के साथ उठ खड़ी होकर रेंकने लगती है। माँ जी, ये तो महेश्वरी की आवाज है। लगता है हमारी गाय की जान आफत में है। दोनों सास बहू दौड़ते हुए गौशाले में आकर माखन और मदन को रंगे हाथ पकड़ लेती है। तुम दोनों ग्वाले हमारे गौशाला में क्या कर रहे हो? अब सब समझ आया। तुमने ही हमारी महेश्वरी को जंगल में खोलकर भगा दिया था और उसे मारने के लिए आए हो। अरे वाह, हम तो तुम दोनों सास बहू को बुड़बक समझते थे, मगर तुम तो बड़ी से आने निकली। चलो आज इसके साथ तुम्हारा भी खेल खत्म किए देते हैं। जैसे ही वो सास बहू को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनकी 3 आंखों वाली गाय गुस्से से गुर्राकर आंख तड़ेरते हुए उन्हें सींग से उठाकर पछाड़ देती है। इसी के साथ सारा गांव भी वहां जुट जाता है और सास बहू सरपंच को सारी बातें बताती है। अरे एक अहीर होकर ऐसा करते तुम्हारे हाथ पांव नहीं थरथराए? जो बेचारी एक बेजुबान जानवर पर अपना रिस निकालने चले आए। डूब मरो चुल्लू भर पानी में तुम लोग। सरपंच जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई है, हमें एक मौका दे दीजिए सरपंच जी। सरपंच जी हमें माफ कर दीजिए, हम करते भी तो क्या, पूरा गांव गढ़ हमसे दूध नहीं लेता। और इन सास बहू की 3 आंखों वाली गाय के चर्चे पूरे गांव में हो रहे थे। जहां देखो वहां 3 आंखों वाली गाय के बारे में बातें हो रही थी, इसलिए हमने गुस्से में आकर 3 आंखों वाली गाय को मारने की कोशिश की। हमें माफ कर दीजिए सरपंच साहब। तुम्हें एक मौका और दे दूं ताकि फिर से तुम इस 3 आंख वाली गाय को मारने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे पैतरे में पड़कर तुम पर तरस नहीं खाऊंगा, तुम्हारी जगह जेल में है। मदन और माखन को उनके किए की सजा के लिए जेल की दवा खानी पड़ती है, जिसके बाद सास बहू दोबारा से पूरे गांव गढ़ में अपनी 3 आंखों वाली गाय का दूध बेचने लगती है।